हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों डिस्कस करते हैं 4.18। चलिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। तो दोस्तों यहाँ पे T99 और T90 हमें कंपेयर करना है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है फॉर first order reaction, for a first order reaction T99% time required for 99% completion of reaction is equal to 2.303 upon K log initial concentration, that is R naught, upon final concentration, that is R. So for 99% completion, 2.303 upon K log, suppose initial concentration is 100 and 99% दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है 100 माइनस 99, क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया है। तो जो रिमेनिंग रहेगा ओके वो होगा 1। सो 2.303 बाई के लॉग ये 100 माइनस 99 दैट इज़ 1। तो लॉग 100 हो गया ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के ओके लॉग 10 तो हमें पता है 1 है, तो 2 लॉग 10, लॉग 10 तो 1 है, तो ये हो गया 2 इंटू 2.303 अपॉन के दैट इज़ T99। फाइन, ये T99 फाइंड हो चुका है। अब दोस्तों फाइंड करते हैं T90 और दोनों को कंपेयर करते हैं। चलिए, सो नाउ T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल है बेटा 100 अपॉन 100 माइनस 90 करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 100 माइनस 90, मतलब यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 दैट इज़ 1। सो 2.303 अपॉन के ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल है, ये प्रूव हो गया 2.303 बाई के ये जो है ये वैल्यू है T90 का। सो T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90। सो इट इज़ प्रूवन दैट time required for 99% completion now is twice the time required for the completion of 90% of reaction। तो ये दोस्तों बात हो गई 4.18 के बारे में। सबसे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम 4.19 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब 4.19 के बारे में। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स। दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया हुआ है फॉर 30% डीकम्पोजिशन। 30% डीकम्पोज हो गया है, तो रिमेनिंग जो है वो अमाउंट है 70 आउट ऑफ 100, है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या लेना है, कम ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले टाइम इज़ गिवन दैट इज़ 40 मिनट, देन R0 इज़ गिवन डेटा R0 100 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है R वो 100 माइनस 30 दैट इज़ हम यहाँ पे लेंगे 70। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे T हाफ फाइंड करना है। चलिए, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T हाफ इज इक्वल टू हाउ मच, T हाफ हम फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि T के अकॉर्डिंग हम K फाइंड कर लेंगे पहले, और T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K ये इक्वेशन लगाएंगे तो ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड जो है ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले K का इक्वेशन आप सबको पता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट T टाइम। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे K जो है उसके अंदर यहाँ पे टाइम ऑलरेडी गिवन है 40, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे लॉग 100 अपॉन जो
टी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है 70, वो रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें करना है, क्या करेंगे, 2.303 अपॉन 40 लॉग 10/7। सबसे पहले 10 अपॉन 7 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 7 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4286। ठीक है दोस्तों, और इसका हमें फाइंड करना है दोस्तों लॉग। तो अगर इसका हम लॉग फाइंड करेंगे तो 1.4286 का लॉग हमें दोस्तों फाइंड करना है। तो ये वैल्यू दोस्तों आप कैलसी में कर सकते हो या फिर अपने आप भी कर सकते हो। ये लॉग ऑफ 1.4286 दैट इज़ 0.1549 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना है 2.303 अपॉन आप करोगे 40। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, इंटू 2.303 अपॉन करेंगे दोस्तों 40। आप मेरे साथ कर सकते हो। तो ये आपका आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा 8.9। ठीक है, 8.9। आगे आपको समझ में बेटा, इंटू 10⁻⁻3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका के फाइंड हो गया है, रेट कांस्टेंट फाइंड हो गया हमारा। अब रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम हाफ लाइफ पीरियड फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के दैट इज़ 8.9 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 77.7 ओके मिनट। ये हो गया दोस्तों हाफ लाइफ पीरियड। अगेन टी हाफ आ गया 77.7 मिनट। ओके दोस्तों, तो ये बात हो गई 4.19 के बारे में। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट बना लो पहले, और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 4.20 के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे 4.20 जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। चलिए, एजो का मतलब है N2, ठीक है। आइसोप्रोपेन का मतलब हो गया CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस। फाइन। ये दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, एजो आइसोप्रोपेन। फाइन दोस्तों, ओके। इसका डिकम्पोजिशन होगा, सो इट गिव्स नाइट्रोजन गैस एंड इट गिव्स हेक्सेन C6H14। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसियस फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले जब हमें गैसियस सिस्टम दिया है दोस्तों, फाइन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रेशर यहाँ पे मेंशन कर देना है कि एट 0 टाइम इनिशियल प्रेशर इज P0, ओके, एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इज 0। फाइन। सपोज आफ्टर T टाइम दैट इज एट T इज इक्वल टू T, सपोज प्रोडक्ट का प्रेशर है दोस्तों, ये हम P यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा P0 माइनस P। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा P0 माइनस P। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर जो इनिशियल था, ठीक है, उसमें से जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो उतना प्रेशर यहाँ पे है ना, उतना प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अब हम दोस्तों, हमें अगर टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो टोटल प्रेशर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है ना, इन सब का हम समेशन करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा दोस्तों P टोटल, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर टाइम T, कम ऑन, आई विल राइट आफ्टर टाइम T PT, दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस P प्लस P प्लस P। तो यहाँ पे P को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा P0 प्लस P। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निकल के आ गया है PT, दैट इज P0 प्लस P। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमें,
अब हमें दोस्तों यहाँ पे P को सब्जेक्ट बनाना है। सो इफ विल मेक सब्जेक्ट P, दैट इज PT माइनस P0। ठीक है, ये हो गया PT माइनस P0। अब दोस्तों ये P का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रेशर ऑफ R, दैट इज रिएक्टेंट एट टी टाइम। क्या था ये है P0 माइनस P। तो P0 माइनस P का ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया बेटा, है ना, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो PT माइनस P0, सो P0 माइनस PT प्लस P0, ये निकल के आ गया 2P0 माइनस PT। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये रिएक्टेंट का प्रेशर है एट टी टाइम और इनिशियल प्रेशर है P0। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, K जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए K फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कम ऑन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर reaction, we know that K is equal to 2.303 upon time required log initial pressure upon P0 minus P, that is final pressure। but P0 minus P हमने ये फाइंड किया, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 2.303 upon T log initial pressure upon 2P0 minus PT। बस अब तो बड़ा सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, तो इनिशियल प्रेशर यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, इनिशियल प्रेशर हमें दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर इज ऑलरेडी गिवन, सी ये इनिशियल प्रेशर है हमारा, दैट इज 35। ठीक है, और फाइनल प्रेशर, तो जब हम टाइम 360 लिखेंगे इक्वेशन में, तो फाइनल प्रेशर ये लेना है। और दूसरी बार जब K फाइंड करेंगे तो टाइम ये लेना है 720, और जो फाइनल प्रेशर है वो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 की जगह लिखेंगे हम 63, है ना दोस्तों। ऐसे दो तरीके से हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट K फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं। मैं ये सबसे पहले ये रब कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ये जो फाइनल इक्वेशन था दोस्तों, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल इक्वेशन हमने ये डिराइव किया था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। हमने फाइनल इक्वेशन ये डिराइव किया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर अपॉन 2P0 माइनस PT। चलिए अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे when टाइम इज इक्वल टू 360 सेकेंड्स। 360 सेकेंड जो है उसके लिए फाइंड करते हैं। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 लॉग इनिशियल प्रेशर तो 35 ही रहेगा, 2 इंटू 35 माइनस 54। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको पहले फाइंड करेंगे। सो 2.303 जो है 2.303 अपॉन 360, अब मेरे साथ करो कैल्सी में, तो ये आपका निकल के आ गया होगा 6.3972 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 log 35 अपॉन 35 टू ज़ा 70 माइनस 54। चलिए, सो K इज इक्वल टू 6.3972 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 log ऑफ
70 माइनस 54 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 16। सो क्या करेंगे? 35/16 करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2.1875। 2.1875 इसका हमें दोस्तों लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये पूरा लॉग निकल के आ जाएगा 0.34 इंटू क्या करना है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इंटू क्या करेंगे हम? इंटू हमें करना है 6.3972 है ना, और इंटू 10⁻³ तो है ना। चलिए, तो ये जो निकल के आंसर आ गया है, इंटू हम करते हैं दोस्तों 6.3972, तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया 2.17 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये आ गया सेकेंड इनवर्स। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे दिया है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 720 सेकेंड्स, तो k इज इक्वल टू 2.303/720 लॉग इनिशियल प्रेशर तो वही है 2 इंटू 35 माइनस फाइनल प्रेशर है बेटा 63। चलिए अब एक साथ कैलसी में ये करते हैं। सबसे पहले 35 2 70, 70 माइनस 63 कितना हो गया? 70 माइनस 63 बेटा 7 हो गया है ना। अगेन 70 माइनस 63 ये 7 हो गया। चलिए तो क्या हो गया? 35/7 करूँगा बेटा मैं, तो ये हो जाएगा 5। लॉग 5 करेंगे हम तो 0.699 हो जाएगा। इनटू करेंगे 2.303 अपॉन करेंगे बेटा 720। फाइन, तो ये दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ गया। पूरा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है 2.23 इंटू 10⁻³ ये हमारा निकल के आ गया बेटा के, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 2 बार हमने के फाइंड किया फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। फाइन, चलिए तो यहाँ पे भी के हमने अगेन फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? क्या करना है हमें? के फाइंड करना था, बट यहाँ पे 2 के आए हैं ना, तो दोनों का एवरेज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए इसका एवरेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका एवरेज लिख देता हूँ। हेंस द एवरेज वैल्यू ऑफ के, हेंस द एवरेज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 2 के हमने फाइंड किए। सबसे पहला है 2.17, ठीक है, और दोस्तों दूसरा है यहाँ पे इंटू 10⁻³ है ऑब्वियसली, प्लस दूसरा है 2.23 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 करेंगे। चलिए क्या करना है कैल्शियम में? 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2 कितना करना है? 23 इज इक्वल टू अपॉन करना है बेटा 2। तो ये दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। चलिए दोस्तों ये बात हो गई, ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। लास्ट 4.20 इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये फर्स्ट पेज है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट बेटा। और आगे नेक्स्ट ये जो एवरेज हमने फाइंड किया के का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं दोस्तों 4.21 के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट 4.21। चलिए 4.21 देखते हैं क्या करना है 4.21 में। चलिए दोस्तों, The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2.
ठीक है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे रिएक्शन SO2Cl2 गैस gives SO2 प्लस Cl2 गैस। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया इक्वेशन। ओके, एक्सपेरिमेंट दिए हैं 2 और हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65, टोटल प्रेशर इज गिवन। चलिए अभी जो हमने किया था है ना वही करेंगे। एट टाइम इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0, इसका प्रेशर सपोज है P0, तो इसका प्रेशर हो जाएगा 0 इनिशियल टाइम पे। एंड एट t टाइम t इज इक्वल टू t, सपोज इसका प्रेशर है दोस्तों P, तो ये हो जाएगा दोस्तों P0 माइनस P। अब बड़ा सिंपल है, क्या करना है आपको याद होगा लास्ट मेथड, P टोटल फाइंड करेंगे हम, इन सब का हम समेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। नाउ आफ्टर टाइम t, लिखता हूँ मैं यहाँ पे आफ्टर टाइम t P टोटल इज इक्वल टू P0 माइनस P प्लस P, ये हो जाएगा P0 प्लस P इज इक्वल टू PT। ना अगर P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा PT माइनस P0। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, PT माइनस P0। अब ये जो वैल्यू है P का, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हम। ओके, लिखता हूँ मैं यहाँ पे देयरफॉर, अगर हमें फाइंड करना है P0 माइनस P, तो P0 माइनस P की जगह लिखेंगे PT माइनस P0। सो P0 माइनस PT प्लस P0 दैट इज 2P0 माइनस PT। ठीक है दोस्तों, चलो बड़ा ही सिंपल है ये। लास्ट सम अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये सम के अंदर आपको दिक्कतें बहुत कम होगी। तो K का इक्वेशन हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन 2P0 माइनस PT। लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि P0 माइनस P लिखना है और फिर हम लिखेंगे 2P0 माइनस PT। चलिए यहाँ पे टाइम दोस्तों दिया हुआ है 100, है ना, यहाँ पे टाइम है 100। चलिए सो मैं लिखता हूँ व्हेन t इज इक्वल टू 100 सेकेंड, टाइम जब 100 सेकेंड है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे K के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2.303 अपॉन टाइम 100। क्या करेंगे लॉग, अब देखिए इनिशियल प्रेशर यहाँ पे दिया है 0.5 इनिशियल एट टाइम 0, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 0.5 माइनस PT है दोस्तों यहाँ पे 0.6। अब ये हमें पूरा फाइंड करना है। ठीक है, ये पूरा मैथ्स हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये मैथ्स सॉल्व दोस्तों करेंगे। सबसे पहले ये मैथ्स हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मैथ्स पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम, ठीक है, ये पूरा मैथ्स सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी। 4.21 यहाँ तक हम पहुँचे, इसका आपने स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ये मैथ्स सॉल्व करके हम K फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम K फाइंड करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये पूरा मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हमें करना है सॉल्व, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6। ठीक है, चलिए ये करते हैं। 2.303 अपॉन 100 अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.02303। अब लॉग की बात करते हैं। 0.5 अपॉन कितना आएगा, 0.5 इंटू 2 1 आ गया, 1 माइनस 0.6 दैट इज़ 0.4 हो गया। तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.4, ये हो गया आपका 1.25। इसका अगर हम लॉग फाइंड कर दें
तो ये हो जाएगा 0.096 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02303 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.23। के का आंसर आ गया है 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। चलिए दोस्तों समझ में आ गया आपको, है ना। ये बात हो गई, ये हमारा सबसे पहले के फाइंड हो गया है, रेट कांस्टेंट नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर पता है, देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर 0.65 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन PT इज इक्वल टू 0.65, सो यहाँ पे टोटल प्रेशर हमने फाइंड किया था, अभी आपको पता होगा P0 प्लस P दैट इज 0.65, ठीक है। तो इससे अगर हम P को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.65 माइनस P0 हो गया। चलिए अब आप देखिए P0 कितना है, P इज इक्वल टू 0.65 माइनस इनिशियल प्रेशर है दोस्तों 0.5, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 0.15 हो गया, ये 0.15 एटमोसफियर हो गया दोस्तों ये, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब SO2Cl2 का प्रेशर अभी हमने लिखा था, आपने देखा होगा, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 दैट इज P0 माइनस P, तो P0 क्या है 0.5 है और P हमने फाइंड किया 0.15, तो ये दोस्तों निकल के आ गया है 0.35 एटमोसफियर प्रेशर ऑफ SO2Cl2, ठीक है। अब सिंपल है, हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2, ठीक है। चलिए यहाँ पे के हमने अभी फाइंड किया था 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 दैट इज 0.35। चलिए ये करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻4 एटमोसफियर सेकेंड इनवर्स, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। तो 4.21 भी हो गया है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही NCERT पूरा पढ़ने के लिए, है ना। कोई भी डाउट आपको NCERT में नहीं रहेगा, सपोर्ट करना है बस आपको। कमेंट करिए वीडियो में और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।